वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी एंड इट्स मी सचिन अंतिल। सो गाइस ये अपनी 5th क्लास है एंड इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हमने स्टार्ट कर दिया था एल्गी का, जिसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम एल्गी से ही आपका स्टडी करेंगे दो टॉपिक्स को, एक तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा आपका जनरल अकाउंट ऑफ एल्गल ब्लूम। सो गाइस आई होप कि पिछला जितना भी करवाया आप लोग वो कवर कर चुके हो। तो शुरू करते हैं आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो जो फर्स्ट आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो है एज फूड। एल्गी को हम फूड के तौर पे भी कंज्यूम करते हैं, तो उसमें देखते हैं कंज्यूम्ड एज फूड। देन इसके अलावा दूसरा आपका अगार, देन थर्ड इज योर हाइड्रोकोलोइड्स, और आपका एल्गी का रोल किसमें है, आपका सीवेज डिस्पोजल में। देन इसके अलावा फिफ्थ है आपका मेडिसिनल यूज इसका। तो देखो इसमें हम पहले एक बार यूज देख लेते हैं क्या क्या, फिर देखेंगे कौन सी एल्गी से क्या मिलता है। सबसे पहले देखते हैं रेड एल्गी से क्या मिलेगा, देन आपका ब्राउन एल्गी, एंड इन लास्ट योर ग्रीन एल्गी। तो देखो जो कंज्यूम होती है आपके फूड के तौर पर, उसमें आपकी एल्गी है पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगेसम, एंड इसके अलावा दो एल्गी जो आपकी काफी अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का, क्लोरेला और दूसरा आपकी स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना बोथ दीज टू आर द रिच गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिर इसके अलावा जो आपका अगार है, जो आपका अगार है वो में क्या क्या मिलता है, इससे जो आपकी एल्गी होती है उनसे मिलता है फाइकोकोलोइड्स, फाइकोकोलोइड्स फ्रॉम रेड एल्गी, रेड एल्गी। और फाइकोकोलोइड्स में भी पर्टिकुलरली कौन से फाइकोकोलोइड्स हुए आपके, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, ग्रेसिलेरिया। तो आपका रेड एल्गी से हमें मिलते हैं फाइकोकोलोइड्स फ्रॉम योर जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। देन फिर इसके बाद है आपका हाइड्रोकोलोइड, जिसमें आपके एल्जिन एंड कैराजिनिन, एल्जिन एंड कैराजिनिन। तो देखो एल्गी आपका मिलता है हमें लेमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस से, माइक्रोसिस्टिस। पर्टिकुलरली आपका मिलता है हमें ब्राउन एल्गी से, ब्राउन एल्गी, या जिसे हम बोलते हैं आपका फियोफाइसी, फियोफाइसी। देन फिर कैराजिनिन आपका रेड एल्गी से, आपका रेड एल्गी कॉन्ड्रस एंड CHONDRUS एंड क्रिस्पस। फिर कुछ आपकी एल्गी यूज होती है सीवेज डिस्पोजल में, जिसमें आपकी क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास एंड आपका क्लोरेला, दिस इज क्लोरेला। फिर देखो जो आपका मेडिसिनल यूज है, इसमें जो आपकी रेड जो एल्गी है उसमें आपकी जो कैरोलिना है, कैरोलिना इज कैपेबल ऑफ क्योरिंग, कैपेबल ऑफ क्योरिंग वॉर्म इन्फेक्शंस। ये वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है आपकी रेड एल्गी। देन फिर जो आपकी ब्राउन एल्गी है,
ब्राउन एल्गी में जो आपकी लेमिनेरिया एंड एजोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, एजोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। देन फिर जो आपकी ग्रीन एल्गी है उसमें आपकी क्लोरेला एंड कोलर्पा, CAULERPA कोलर्पा प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये प्रोड्यूस करती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स। सो गाइस, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विद इन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी वो मेनली कंसीडर कर चुके हैं। देन इसके अलावा बहुत सी चीजें हो सकती, बट वी आर जस्ट कन्फाइंड विद द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर टॉपिक्स। तो हमने इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कवर कर लिया है। फिर इसके बाद आता है आपका जनरल अकाउंट ऑफ एल्गल ब्लूम, जनरल अकाउंट ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम, तो देखो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि आपका एल्गल ब्लूम क्या होता है। एल्गल ब्लूम का सिंपली मतलब है एल्गी की एकदम से बहुत ज्यादा तेजी के साथ ग्रोथ हो जाए ना, उसको हम बोल देते हैं एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम इज रैपिड एंड ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड ट्रेमेंडस growth of algae, rapid and tremendous growth of algae within a water ecosystem, is called as algal bloom, जिसको हम बोलते हैं आपका algal bloom। तो इस तरह की जो बॉडीज होती है जिनमें आपका एल्गल ब्लूम की कंडीशन होती है, वाटर बॉडीज आपकी कुछ भी हो सकती है, छोटे मोटे तालाब या फिर बड़े ओशंस, मतलब कुछ भी प्लेसेस आपके हो सकते हैं। तो जो आपके एल्गल ब्लूम होते हैं इनकी वजह से जो वाटर की अपीयरेंस होती है वो चेंज हो जाती है आपकी ब्लू ग्रीन कलर, ग्रीन कलर मेनली ग्रीनिश अपीयरेंस ऑफ वाटर बॉडीज, इनकी वजह से जो आपकी ग्रीनिश अपीयरेंस हो जाती है वाटर बॉडीज की। दूसरी बात, जो आपका एल्गल ब्लूम होता है उसको भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए, उन्हीं कंडीशन में एल्गी अपनी एकदम से ट्रेमेंडस ग्रोथ शो कर सकते हैं। तो एल्गल ब्लूम को होने के लिए दो न्यूट्रिएंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। तो वो दो न्यूट्रिएंट्स आपके, एक तो आपका नाइट्रोजन एंड सेकेंड इज योर पोटाशियम। सिंबल से पूरा ही लिखते हैं इसको, पोटाशियम। तो जहां आपकी एल्गी को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन और बहुत ज्यादा पोटाशियम मिल जाएगा वहां पे ये एल्गल ब्लूम शो कर सकती है वाटर बॉडीज में। तो इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली एल्गी को कहाँ मिल सकते हैं, एक तो जो फील्ड्स में जो आप खाद वगैरह यूज करते हो, जो आर्टिफिशियल मतलब जो आपका सिंथेटिक जो खाद होता है उसको जो यूज करते हैं यूरिया वगैरह, तो फील्ड रन ऑफ में यूज करने वाले उन खादों में भी बहुत सारा पोटाशियम और नाइट्रोजन भर भर के होता है। तो न्यूट्रिएंट्स ये कहाँ मिल सकते हैं आपको, एक तो फील्ड रन ऑफ में जो खेतों से पानी निकलता है, फील्ड रन ऑफ, और दूसरा मेन जो है इसके लिए साइट है वो है आपका सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। तो मेनली इन दो जगहों पे एल्गी को आपका ये दोनों चीजें भर भर के मिल सकती है। देन इसके बाद देखो, जो आपकी एल्गल ब्लूम होती है, जो आपकी एल्गी होती है वो क्या करती है, वो रिलीज करती है बायोटॉक्सिन्स। बायोटॉक्सिन्स यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं या फिर उनको किल करने का काम करते हैं। बायो यानी कि फॉर लिविंग थिंग्स, टॉक्सिन्स यानी कि टॉक्सिन, तो कुछ ऐसे टॉक्सिन से रिलीज करते हैं जो बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करते हैं या फिर उनको किल करते हैं, किल अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये हो गया आपका बेसिक आपका जनरल अकाउंट ऑफ एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम होता क्यों है,
किस चीज की प्रेजेंस से ये हो सकता है एंड वो इनको कंडीशंस कहाँ मिल सकती हैं एंड जो आपके एल्गल ग्रुप है वो करते क्या है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो 2 शॉर्ट टॉपिक्स थे वो फिनिश होते हैं। सो गाइज जब भी हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, आपके जो सिलेबस में एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें एल्गी में हमें स्टडी करना है, एक तो आपका वोल्वोक्स, ओइडिगोनियम, वॉल्शीरिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसिफोनियम। तो एक एक करके इन एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड आई होप आपको ये सारा समझ आएगा जितना अब तक आपका पिछली क्लासों में या आज जो बताया गया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।